हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 बेसिक बोर्ड। आज आपके लिए लाया हूं मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये मैंने वीडियो स्पेशली तैयार की आपके एमसीक्यू के लिए। आपका फर्स्ट टर्म जो आपका होने वाला है, फर्स्ट टर्म में आपको पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा। तो सेकंड चैप्टर जो आपका है पॉलिनोमियल, इसके मैं आपके लाया बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लाया हूं। ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। क्वेश्चन आप इजी बना सकते हो। तो पहले चैप्टर को जानना है तो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉलिनोमियल्स है, नेम ऑफ पॉलिनोमियल आपका है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपका है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। इतना पहले टॉपिक अपन देखते हैं, फिर आपको और आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक एक करके आते हैं। फर्स्ट टॉपिक आते हैं पर पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के बारे में आते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स या शुरू से पढ़ते हैं। पॉली मीन्स मेनी टर्म, बहुत सारे टर्म, जिससे बहुत सारे टर्म हो। और बहुत सारे टर्म किससे मिलकर बनेगा? वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिलकर बनेगा। कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों से मिलकर बने, वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल आपका होगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस करते करते ए वन एक्स प्लस जीरो। और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो वेयर ए एन माइनस वन ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन ए जीरो विद रियल नंबर। ये आपके रियल नंबर होना है। विद रियल नंबर, विद रियल नंबर कॉल्ड कोफिशिएंट। तो अपन क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक, कॉल्ड कोफिशिएंट। जो भी आपका x का डिग्री आपका है उसका कोफिशिएंट आपका कॉल्ड कोफिशिएंट। एंड n is a non-negative integer, non-negative integer that is होल नंबर। ये क्या हुआ? आपका होल नंबर आपका, ये आपका होल नंबर आपका हो डिग्री जो आपका है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, px 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। किसकी डिग्री? किसके लिए? आपका वेरिएबल x के लिए। इट इज ए पॉलिनोमियल फॉर वेरिएबल x। x के लिए सपोज कर y आपका है 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस। ये किसके लिए आपका है? ये आपका वेरिएबल y के लिए आपका पॉलिनोमियल आपका है। और जो आपका हो सकता है p ले लो 1/2 u प्लस 3/2। ये भी पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल क्या आपका है? u आपका वेरिएबल आपका है। ये वेरिएबल मतलब पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है, पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ जाओ आप। जो भी अपन लोग है दोनों से मिलकर बनता है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल से मिलकर बनेगा। ठीक है, जो x यहां जो वेरिएबल जो पावर रहेगा वो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होना, पॉजिटिव होना है। और कोफिशिएंट क्या होना है? रियल नंबर। आप रियल नंबर समझते हो? रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है। रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है।
जैसे देखिए आप pz इज इक्वल टू √3 z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 2√3। ये भी आपका होगा, कोफिशिएंट आपका रियल नंबर होना है, या डिग्री जो आपका है वेरिएबल की डिग्री क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये आपका हो गया पॉलिनोमियस, हो गया पॉलिनोमियस आपका हो गया। ठीक है, उसी में आपका आएगा डिग्री पहले आएगा, मैं पहले डिग्री बात करेगा मैं डिग्री। अब डिग्री के लिए जान जाओ आप, डिग्री अब क्या होता है, डिग्री डिग्री में जाइए, डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जब आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल को वेरिएबल के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। वेरिएबल का जो पावर है उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आपको क्या होता है, उसका डिग्री, आपको डिग्री मतलब डिग्री का मतलब आपका हुआ जो भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर समझ करो, क्या लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल is called degree, is called degree of polynomials, सपोज करो px x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। डिग्री कितना आपका है, जो हाईएस्ट पावर आपका होगा 3 आपका। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, उसका डिग्री आपका होता है, उसका डिग्री आपका। सपोज करिए पी यू स्क्वायर माइनस 3 यू का पावर 3 प्लस यू का पावर 5 प्लस 2u प्लस 2। अब यहां देखिए, यहां डिग्री में 2 है, 3 है, 5 है, जो हाईएस्ट होगा डिग्री कितना आपका हुआ, डिग्री आपका 5 आपका होगा। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो डिग्री आपका होगा। ठीक है, तो किसके बारे में हो गया, डिग्री हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री हो गया। अब आ जाइए नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स, नेम अगला भी इसमें आ जाइए, नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स, नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक तो होता है मोनोमियल्स मीन्स polynomial having one term, polynomial having one term called monomial, उसको अपन मोनोमियल बोलेंगे। जैसे 3x 5x स्क्वायर 7 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2/3x एटसेट्रा, ये सब आपका क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल में वन टर्म होना, ये पूरा का आपको एक साथ वन टर्म आपका है। तो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा, वन टर्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे।
एक होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल having two term, having two term, having two term, तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, इसका मतलब बाइनोमियल बोलेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 2 u क्यूब प्लस 3u एटसेट्रा, जिसमें दो टर्म होंगे, 1 2। टर्म को सेपरेट कौन करेगा? प्लस या माइनस है, यहां देख लो। तो ये आपके क्या है? बाइनोमियल है। एक होता है ट्राइनोमियल, 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 पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म, जिसमें थ्री टर्म हो। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म, हैविंग थ्री टर्म, जिसमें थ्री टर्म हो, क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलो, ट्राइनोमियल बोलो। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फिर u स्क्वायर माइनस 3u, मोनोमियल हैविंग वन टर्म, बाइनोमियल हैविंग टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म। थ्री टर्म कैसे होगा? उसको प्लस या माइनस साइड सेपरेट करें, 1 2 3, 1 2 3 आपका होगा। ठीक है, ये किसके बारे में होगा? ट्राइनोमियल, आपको ये ट्राइनोमियल आपका होगा। तो आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आगे देखो, नेम हो गया, अब आ जाओ टाइप, आ जाओ नेम को बता जाओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ polynomials, types of polynomials, types of polynomial। फर्स्ट आपको होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस having only constant term, constant term, constant term, जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म हो, केवल कांस्टेंट टर्म आपका हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले। जैसे लिख लो 5 हो गया, -2 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब किसमें है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होगा? ओनली हैविंग कांस्टेंट। ठीक है, केवल रियल वैल्यू आपका होना है, तो आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, linear polynomial means polynomial having डिग्री 1, तो वन जिसमें केवल एक डिग्री हो, जिसमें केवल एक डिग्री हो, क्या होता है? लीनियर में होता है, लीनियर में होता है, लीनियर में होता है। एग्जांपल ले लो, px x + 2 py 2y + 3। जब डिग्री 1 होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होगा,
उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है कांस्टेंट होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial having degree 2, having degree 2, having degree 2, degree 2, जिस पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होना है, हाईएस्ट डिग्री 2 होना है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 3x पी एक्स 4x स्क्वायर माइनस 9, ये भी किस में आएगा, क्वाड्रेटिक में आता है, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 आपको, पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होना। एक होता है यहां कितना टर्म आ सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन डिग्री में 2 होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए क्वाड्रेटिक हैविंग डिग्री 3, क्वाड्रेटिक, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, हैविंग डिग्री 3। एग्जाम्पल पी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये क्यूबिक में है, हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए, क्यूबिक, क्यूबिक। तो आप देख सकते हो आप पी वाई क्यूब माइनस 8, भले 2 डिग्री है, पावर हाई जो 3 है, क्यूबिक में आएगा, क्यूबिक में आपका आएगा, ठीक है। ये कुछ हो गया, किसके बारे में हो गया, टाइप हो गया। डिग्री आपको बता दिया था, डिग्री में क्या करना है, अपना जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर लेना, हाईएस्ट पावर आपको लेना है। एक टॉपिक और आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब क्या करोगे आप, जब भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल का लिखा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जब अपन सीक्वेंस में लिखेंगे, मतलब डिसेंडिंग या असेंडिंग, मतलब बड़े से छोटा डिग्री या छोटे से बड़ा डिग्री, ठीक है, ये वो होता स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे 3x क्यूब माइनस x 2x प्लस 5 माइनस, सीक्वेंस में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही आपका होता है। तो अभी हम क्या क्या देख लिए, पॉलिनोमियल देख लिए, डिग्री देख लिए, नेम देख लिए, नेम में मोनोमियल हैविंग 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। टाइप में क्या क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल आपको नहीं रहेगा। कांस्टेंट के बाद क्या आपका आएगा, लीनियर, डिग्री 1, लीनियर जैसा आपका है, लीनियर आपका है, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर ऐसे होते हैं, ये लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ax प्लस b। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x। और ये मेरे तो अपनी बात किसकी हो रही है, क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक में क्या हुआ आपका, px ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3,
डिग्री टू आपका होगा। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। क्या लिखोगे? px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये किसमें आपका आता है? क्यूबिक में आपका आता है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक आपका हो गया। ठीक है, इतना तक? यहां तक कोई किसी डाउट तो बिल्कुल आपका नहीं है? अब इससे आगे आ जाइए। तो आगे देखना है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी में आपका लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए एक एक करके आ जाइए। अभी और टॉपिक आपके बचे हुए हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, टॉपिक आपका है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका मीनिंग क्या आपका हुआ? इफ px is polynomial, if px is polynomial, px is polynomial in x and k is any real number, k is any real number, then pk, x की वैल्यू क्या डालो, is called pk is called value, pk is called value of polynomial, value of polynomial। मतलब क्या करना आपको है? अगर px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, x कोई रियल नंबर है, तो x का वैल्यू k पुट अप कर दो। सपोज करो ऐसे एग्जांपल ले लो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, ये आपका है, ये आपका वैल्यू है। ठीक, टेकिंग x इक्वल टू 2, आप x की वैल्यू 2 ले लो, आप 2 ले लो। p2 is equal to 2 square minus 3 into 2 plus 2। सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 into 2 6 हो गया प्लस 2, 4 minus 6 minus 2 plus 2 equal to 0। ठीक, ये आपका वैल्यू आपका। ठीक, देन p2 is value, p2 is value। ठीक है, p2 is value। ऐसे लिख सकते हो, p2 कितना वैल्यू कितना 0 मिला, p2 is value ऑफ पॉलिनोमियल, px। मतलब करना क्या आपको है? x की वैल्यू पुट अप कर देना है, तो वही उसकी वैल्यू आप, ये आपका वैल्यू है। उसका वैल्यू कितना आपका 0, आपका जो भी वैल्यू मिलेगा, मतलब करना क्या आपको है? x के बदले में जो भी वेरिएबल यहाँ रहेगा उसकी वैल्यू आपको डाल देना है, 2 1 जो भी आपका है वही वैल्यू आपकी, वही आपकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू आपकी है, ये इसकी वैल्यू आपकी, मतलब x का सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू आपका हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो गया। अगले टॉपिक में आइए, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक आपका है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या आपका होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेट
पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल इन पी एक्स कोई पॉलिनोमियल आपका एक्स के लिए, एंड के इज एनी रियल नंबर, then pk is equal to 0 is called, then pk, तो आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखो आप इसको, then k is 0 of polynomial, k is 0 of polynomial if क्या होगा, pk is equal to 0 आपका होगा, मतलब k कोई रियल वैल्यू है, ठीक है, अगर k इसका 0 होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये pk is equal to 0 आपका होना, मतलब x की वैल्यू कितना रख लोगे आप, x की वैल्यू क्या रख लोगे आप, ये क्या होगा, 0 का मीनिंग क्या हुआ, इक्वल टू आपको 0, इक्वल टू आपको 0 ले लेना है, इक्वल टू आपको 0 ले लेना है, ये आपको 0 होता है, ठीक है। किसी का भी फाइंड करना हो, ठीक है, एग्जांपल को ले लो आप, if px equal to 3x plus 2 for 0 of px, अगर आपको 0 फाइंड करनी है क्या करोगे आप, px is equal to 0 पैसे ले लोगे, पैसे ये आपको 0, मतलब क्या होगा, 3x plus 2 is equal to 0 हो गया, 3x की वैल्यू -2 हो गया, x की वैल्यू -2/3 हो गया, ऐसे में 0 फाइंड करते हैं, ये आपका 0 तब करो, मतलब क्या इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 0 कब होगा, मतलब ये से 0 आपका होगा, ये से 0 आपका होगा, ये से 0 आपका होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, सॉल्व करने से कितना मिलना आपको, 0 मिल जाएगा आपको, यहाँ x की वैल्यू -2/3 रखने से क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, ये क्या आपका होगा, यही आपका 0 आपका होता है, 0 आपके पॉलिनोमियल, तो 0 आप पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना है, इक्वल टू आपको 0 ले लेना है, ठीक है, इक्वल टू आपको 0 ले लेना है, ये आपका 0 था पॉलिनोमियल की मीनिंग, आप कोई भी ले लो, आप किसी को 0 फाइंड करने बोलेगा, इक्वल टू आपको 0 ले लेना है, ठीक है, 0, तो 0 समझ जाओ, जो भी वेरिएबल आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। अगला टॉपिक पाइए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ग्राफ फाइंड करना, ग्राफ फाइंड करना आपको होता है, ग्राफ, देखिए आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये देखिए आप, जियोमेट्रिकल मीनिंग, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros of the polynomial क्या समझ लो, ग्राफ इसको फाइंड करना, आपको ग्राफ करना है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ फाइंड करना है। अब देखो पॉलिनोमियल का ग्राफ, अगर आपका क्या है, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर में डिग्री 1 होना, डिग्री 1 आपका होना, px is equal to ax plus b, a and b भी तो रियल नंबर होना है, डिग्री
लीनियर के लिए ये वेरिएबल का डिग्री 1 होना है। इसका ग्राफ भी आप खींचोगे आप, अब जब भी ग्राफ खींचोगे आप, ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश आपका। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ग्राफ कैसे पास हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ग्राफ कैसे आपका पास हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये ग्राफ आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका होता है लीनियर में डिग्री 1 होना, डिग्री 1 होना। ये आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको मिले, ठीक है। ये लीनियर के लिए हो गया। अब आ जाओ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका होता है। abc रियल नंबर होना है, abc आपका रियल नंबर होना है, ठीक है। if a इज ग्रेटर देन 0 आपका है, अगर a 0 से ग्रेटर आपका है, अगर a आपका 0 से ग्रेटर है, उस कंडीशन देख लो आपको जो ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ आपको ऐसे मिलना है, x डैश y डैश। ये ग्राफ आपको यू शेप में से मिलेगा, यू शेप में मिलेगा, ऐसे आपको मिलेगा ग्राफ, ऐसे यू शेप में मिलेगा, ठीक है। यू शेप को क्या अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे पैराबोला, बोलते। ये यू शेप मीनिंग पैराबोला आपका होता है, ठीक है। ये अपवर्ड याद रखना, अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। अगर आपका इसी में आपका है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सपोज करो a अगर आपका 0 से स्मॉलर आपका है, मतलब a जो आपका है निगेटिव में, यहां निगेटिव में आपका है उस कंडीशन क्या होगा, उस कंडीशन में ग्राफ देखिए आप, x डैश y डैश आपका ऐसे आएगा, डाउनवर्ड आएगा, ये डाउनवर्ड आपका आएगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। सेम आएगा, यू शेप, इसको यू शेप मतलब पैराबोला बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। ये आपको 11th के बारे में पढ़ना है, इस शेप को मीनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। डाउनवर्ड आएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड ये आपका होता है, ठीक है। तो आपको लीनियर है, क्वाड्रेटिक का, दो के बारे में जानना है। दूसरा चीज और जान जाओ आप, कई बार होता है बोलेंगे इसमें कितना जीरोस आपका है, ये जो आपको ग्राफ खींचोगे, यहाँ कितना जीरोस आपका है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करे वह जीरोस होता है। 1 पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है 1 0 होगा, यहाँ पे 1 पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है 1 0 होगा। यहाँ देखिए आप, या जो ग्राफ खींचे हो आप, कितने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट में, 2 0 आपका होगा। यहाँ भी 2 पॉइंट में हो रहा है 2 0 होगा। सपोज कर लो आपका, अगर आपको सपोज करो ऐसे आपका है, ऐसे आपका रहेंगे एक्स डैश वाई डैश, यहां आप बोले कितना जीरो है, यहां आपका 9 0, यहां आपका कोई जीरो, यहां पर कोई जीरो आपका नहीं होगा। और सपोज करिए आप, और सपोज करिए तो हो गया 0 हो गया, वैल्यू हो गया 0 हो गया, ज्योमेट्रिकल हम देख रहे हैं। सपोज करिए आप, ये आपका एक्स डैश वाई डैश, अब बोलेंगे कितना जीरो है। अब ये देखें ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, यहाँ कितना जीरो आपका है, 3 0 आपका है, यहाँ पर 3 0 आपका है, 3 0 आपका है। यहाँ कितना जीरो था, यहाँ आपका 2 0 आपका था, 2 0 आपका था। ऐसे ग्राफ फाइंड करते हैं, ऐसे में क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है।
एमसीक्यू में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना आपको होगा। ठीक, ये है इस आपको आगे का कुछ आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये सेकंड आपका हो गया, इसे थर्ड प्रोडक्ट में बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपका अगला टॉपिक आपका है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस एंड कोएफिशिएंट में क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, सपोज कर लो px कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है, ये आपका हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है। डिग्री 2 है, 2 जीरोस होगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of given polynomial then sum of zeros ये आपका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये वर्ड्स में है अल्फा प्लस बीटा। इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस बी बाई ए, आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक, अगर कोई आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई, आपको याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए आपका। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। इसी में कुछ फॉर्मूला देखिए आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कई फाइंड करने आ जाएगा। फाइंड कोई भी क्वेश्चन दे देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोल देगा अल्फा बीटा से जीरो से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड कर, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा टू पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और हमको फाइंड करने आ गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अगर आपको फाइंड करने आ गया अल्फा माइनस बीटा, तो कैसे फाइंड करोगे आप, अल्फा माइनस बीटा अगर आपको फाइंड करने आ गया अब क्या करना, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने आ गया तो आप पहले जो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिखिए, कम करो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। याद रखो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में आपको कन्वर्ट करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में आपको कन्वर्ट कर आपको लेना है। ठीक है, ये आपका है। If zeros
be the given then quadratic polynomial क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको याद रखना, आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने आए उस कंडीशन में, कई बार ऐसे भी रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, कांस्टेंट टर्म में देना पड़ता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में देना पड़ता है। उसी मेन आपको ये फॉर्मूला को याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये भी जितना आपको बता दिया, ये इस चैप्टर के बेसिक आपका है। ठीक है, ये अगर बेसिक आपको याद रहेगा तो बिल्कुल कहीं डाउट आपको नहीं होगा। पॉलिनोमियल में यही आपका है, आपको पहले देख लेना पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल टाइप आपको बता दिया मैं, फिर टाइप के बाद जीरोस कैसे फाइंड करना वो देख लेना आप, जीरोस फाइंड करना। इसमें आपका देखो दो में आपका है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक आपका नहीं है आपका, इस साल में भी क्यूबिक आपको नहीं है। ठीक है, क्यूब क्वाड्रेटिक का जीरोस फाइंड करना है, उसके आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और आपके ये वाला टॉपिक आपके सब आप जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इस चैप्टर के बेसिक आपको। ठीक है, और बेसिक में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बिल्कुल बता देना। ठीक है, अभी आपको मैं हर चैप्टर के बेसिक बताऊंगा, फिर आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लाने वाला हूं। ठीक है, अभी पहले मैं फोकस कर रहा हूं आपके बेसिक के लिए। ठीक है, अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है।